नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टाइम में और मैं हूं आपके साथ आयुष। और गांधी परिवार के खिलाफ खुल गया है जमीन विवादों का पिटारा और इस बार रॉबर्ट वाड्रा के बाद सीधे निशाना साधा जा रहा है राहुल गांधी के ऊपर। जी हां, ये आरोप ओम प्रकाश चौटाला यानी कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री लगा रहे हैं और कह रहे हैं स्टैंप ड्यूटी बचाने के चक्कर में राहुल गांधी को हरियाणा सरकार ने बेशकीमती जमीन कम रेट पर बेची है। तो कितनी है सच्चाइयां इन आरोपों में, किस तरीके से राहुल गांधी इसमें फंस सकते हैं और किस तरीके से इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है, आज इसी पे हम चर्चा करेंगे अपने प्राइम टाइम में। हमारे साथ जुड़ेंगे तीन मेहमान। मैं परिचय कराता हूं आपका। कांग्रेस से हमारे साथ हरीश भारद्वाज जी जुड़ेंगे, आपका स्वागत है। इसके अलावा बीजेपी से नीलेश सिन्हा हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा राजनीतिक ब्लॉगर हैं चंदन चौहान जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। इसके अलावा फोन लाइन पे हम कोशिश करेंगे कि आईएनएलडी के हम एक शख्स को जोड़ने की कोशिश, नाम बता दूं मैं आपका, सुधा राम चौधरी, आप उपाध्यक्ष हैं आईएनएलडी के। इनसे भी हम कोशिश करेंगे जानने की और जानेंगे आखिर इनका पक्ष क्या है जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले आइए आपको दिखाता हूं ये खास रिपोर्ट, तो जरा देखिए और समझिए कि क्या है आज का मुद्दा। हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। हम साथ साथ के तर्ज पर पहले वाड्रा और अब राहुल हरियाणा में जमीन खरीदने के मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने पलवल जिले के एक गांव में जमीन खरीद में राहुल गांधी पर स्टैंप ड्यूटी के चोरी का आरोप लगाया है। इंडियन नेशनल लोकदल अध्यक्ष चौटाला ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मांग की कि इस मामले की सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज से जांच कराई जाए। चौटाला ने कहा, राहुल ने पलवल जिले के हसनपुर गांव में करीब 6.5 एकड़ के माप वाली जमीन खरीदी थी। उन्होंने इसमें स्टैंप ड्यूटी की चोरी की है। राहुल ने ये जमीन 1.5 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से ली है, जैसा कि जमीन के बिक्री दस्तावेज में उल्लेख किया गया है। सरकार द्वारा उस समय किए गए मूल्यांकन के अनुसार उसका मूल्य 8 लाख रुपए प्रति एकड़ था। उन्होंने कहा कि राहुल को दी गई जमीन का सरकारी मूल्य 8 लाख रुपए प्रति एकड़ था, जबकि इसका बाजार मूल्य 35 लाख रुपए प्रति एकड़ से ज्यादा था। इन आरोपों का खंडन करते हुए राहुल गांधी के ऑफिस ने दिल्ली में कहा कि उन्होंने हरियाणा के जिला पलवल की होडल तहसील के हसनपुर में 6.456 एकड़ सैलाब जमीन खरीदी। इसके मुताबिक ये जमीन कुल 26.47 लाख रुपए में खरीदी गई, जिसका भुगतान चेक से किया गया। तो यह है वो मामला जिसपे ओम प्रकाश चौटाला आज राहुल गांधी कांग्रेस के महासचिव के ऊपर आरोप इस तरीके से लगा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पे खड़ा होता है कि आखिर इन आरोपों में कितनी सच्चाइयां हैं। क्या ये राजनीतिक स्टंट है या फिर सिर्फ इस वक्त अपनी राजनीति को चमकाने का एक तरीका। आइए आपको सबसे पहले सुनवाते हैं ओम प्रकाश चौटाला ने आखिर क्या कुछ कहा था अपने बयान में। वो सबूत के साथ दी है, उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, रजिस्ट्री दी है, राहुल की फोटो छपी हुई है, सेलर की फोटो छपी है, उनके गवाह की फोटो छपी है। वो अपना स्पष्टीकरण दे, उसका क्या स्पष्टीकरण आता है उसके बाद देखें। वो गलत कहते हैं। मैंने सबूत के साथ सारी बात कही है और सबूत के साथ फोटो और उसकी रजिस्ट्री की नकल सबको बांटी है। हर बेकायदगी करने वाले के खिलाफ जांच होनी चाहिए। ये जनतंत्र की परिभाषा है। तो देखिए किस तरीके से कांग्रेस के युवराज को बचाने के लिए पूरी तरीके से कांग्रेस की पार्टी इस वक्त मैदान में आ गई है और अब आरोप सिर्फ राजनीतिक नहीं होकर व्यक्तिगत भी हो गए हैं। जरा सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के अन्य नेता। मैं सवाल करना चाहती हूं ओम प्रकाश चौटाला की विश्वसनीयता पर। पहले वो जनता को ये तो बता दें कि उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर कितने केस चल रहे हैं और क्या आरोप लगे हुए हैं, उसका मुझे जवाब दें, फिर मैं पता करवाकर उनकी बात का जवाब दूंगा। जो कुछ राहुल जी के बारे में चौटाला साहब ने कहा है वो इंतहाई ताज्जुब की बात है, बेबुनियाद बात है। राहुल जी ने यकीनन 6 एकड़ जमीन खरीदी है। जमीन खरीदना कोई गुनाह नहीं है। जिस आदमी से खरीदी है उसने कोई एलिगेशंस नहीं लगाए। एलिगेशन चौटाला साहब लगा रहे। उन्होंने 6 एकड़ जमीन 25-26 लाख रुपए चेक से दिए हैं। स्टैंप ड्यूटी अदा की है। इस मुल्क के अंदर जमीन खरीदना कोई गुनाह नहीं है। मैं मशवरा दूंगा चौटाला साहब को कि पहले अपने बारे में
और अपनी फैमिली के बारे में सोचें कि उन्होंने क्या किया है सरकार में रहते हुए। सारा हिंदुस्तान जानता है। देखिए, ये सबसे बड़ी अफसोसनाक बात है कि चौटाला जैसे आदमी भी कानून को जानते नहीं है। चौटाला साहब ने कहा है कि जो कलेक्ट्रेट रेट है, जो हमारे यहां उत्तर प्रदेश में सर्किल रेट कहलाता है, उससे कम पे रजिस्ट्रेशन हो गया है। मैं चौटाला साहब से कहना चाहता हूं कि कानून यह है कि जो सर्किल रेट होगा या कलेक्टर रेट होगा, उससे कम पर रजिस्ट्री हो ही नहीं सकती है। फीस जो रजिस्टर लेगा वो उसी रेट पे लेगा जो कलेक्ट्रेट रेट कहलाता है या हमारी तरफ उत्तर प्रदेश सर्किल रेट कहलाता है। मैं चैलेंज करता हूं चौटाला साहब को कि मुझे 20 बैना में, अगर वो 30 लाख के उस डेट्स में 20 बैना में कुल उस पूरे सर्किल में, जिस सर्किल में राहुल गांधी साहब की लैंड थी, 20 बैना में दिखा दे तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा या चौटाला जी पॉलिटिक्स छोड़ दें। तो ये तो बात हो गई कांग्रेस की, और आपने सुना किस तरीके से पॉलिटिक्स तक छोड़ने की बातें यहां पर हो रही हैं। युवराज के बचाव में सभी सामने हैं। बात तो कांग्रेस की हो गई, लेकिन जरा सुनिए बीजेपी और शरद पवार क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर। जमीन तो कहीं भी कोई खरीद सकता है, परंतु क्या जमीन खरीदने के अंदर कोई भ्रष्टाचार हुआ, कोई गलत काम हुआ, पैसा गलत जगह से आया, या किसी को दबाव देके जमीन बिकवाई गई, खरीदी गई, तो इन सब प्रश्नों का जब तक उत्तर नहीं मिलता तब तक इसके बारे में टिप्पणी करना ठीक नहीं है। और अगर पलवल में श्री राहुल गांधी ने कोई जमीन खरीदी है, उसके बारे में कोई प्रश्न है, तो श्री राहुल गांधी को स्वयं उसका उत्तर देना चाहिए। वहाँ जो जमीन रही है वो जमीन देने का अधिकार राज्य सरकार को है, और वो जमीन उस अधिकार के पॉलिसी के माध्यम से उनको दी। ये जमीन में 80% जमीन पानी में है, समझो 300 एकड़ या कुछ, आई विल नॉट बी एबल टू टेल एग्जैक्टली फिगर, बट इसमें 80% पानी में है, सबमर्ज है, यानी वहाँ कोई पानी है, बाकी कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ करते नहीं। इसलिए ये पॉलिसी के मुताबिक किया है, इसमें कोई जोर नहीं है। तो अपने दर्शकों से हम यहाँ माफी चाहेंगे।